बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। जी, आज आपके लिए मोस्ट पॉपुलर पर्शियन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। खास बात यह कि ये कबाब बनाने के लिए ना तो आपको किसी किस्म की सीखों की जरूरत है, ना ही बारबेक्यू के लिए अंगीठों की। जस्ट एक सिंगल पैन को यूज करते हुए और 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर आपकी ये कबाब रेडी टू गो है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को अभी से दे दीजिए एक अच्छा सा लाइक। तो मैंने कबाब बनाने के लिए लिया है आधा किलो के करीब बीफ का कीमा। अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लिया, 2 से 3 दफा ये मशीन से निकला हुआ कीमा है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून लेवल करके इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। मिर्चों में मैं डाल रही हूँ मोटी दरदरी 1/2 टीस्पून मिर्चें, पिसी हुई 1/2 टीस्पून मिर्चें और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसके अंदर जाएगा। और अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और ये मैंने लिए 2 छोटे साइज की प्याज थी, उन्हें हैंड श्रेडर की मदद से इस तरह से श्रेड कर लिया है। अब इसका मैंने तमाम एक्स्ट्रा पानी हाथ की मदद से निकाल दिया है। ये इसके अंदर डालूंगी, जितना पानी मुमकिन हो सके प्याजों से निकाल दीजिएगा वरना कबाब टूटेंगे। और ये 1 हरी मिर्च मैंने डाल दी ताकि कबाबों में खुशबू बहुत जबरदस्त आ सके। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर लेवल करके। आप कॉर्नफ्लावर को स्किप करके 1 अदद अंडा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हाथ की मदद से करूंगी मिक्स ताकि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाए और जबरदस्त टेस्ट डेवलप हो सके। अब मैं आपको हाथ की मदद से दिखाती हूँ, देखिए किस कदर जबरदस्त बाइंडिंग इसके अंदर आ गई है। ठीक है, अब यहां तक हो गया हमारा कबाब का कीमा तैयार। अब मैंने ले लिया है 1 अदद पैन और अभी मैंने अपनी आंच नहीं खोली। थोड़ा सा पैन को ग्रीस करूंगी, चाहे तो ग्रीस कर दे वरना ये वैसे भी नॉन स्टिक है, चिपकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। और अब ये स्लाइटली आपने इसको ग्रीस करना है, बहुत ज्यादा ग्रीस करने की जरूरत ही है। अब मैंने जितना भी मेरे पास मिन्स मीट है, ये कबाबों का जो कबाब है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और अब सिर्फ अपने हाथों को यूज करते हुए, किसी चम्मच किसी छुरी की आपको जरूरत नहीं है और इसको इस तरह से शेप दे देनी है। जितना आपका साइज है फ्राई पैन का उतना इसको फैला दीजिए, क्योंकि ये फिर पकते वक्त श्रिंक हो ही जाते, चाहे कितना ही पानी क्यों ना निकाल लो। साइडों पर मैं डालूंगी थोड़ा सा 1.5 टेबलस्पून तक इसके अंदर ऑयल और हल्की आंच पर इसे पकने के रख दूंगी। जब ये देखे जैसे इस साइडों पर बबल बनना स्टार्ट हो जाए, 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको बबल बनने में, तब आपने इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। ठीक है, अब 3 से 4 मिनट करके मैंने इसे कवर करके पका लिया है। और अब मैं 2 मिनट के लिए इसे बगैर कवर करके पकाऊंगी ताकि इसकी सॉफ्टनेस जरा कम हो। मुझे इसको फ्लिप करना है और नीचे कलर भी अच्छा सा आ सके। अब 2 मिनट हो गए इसे खुला पकाते हुए मुझे। इस तरह से मैंने एक ढकने पर इसे निकाल दिया है और बहुत ही आसानी से आपने इसको फ्लिप करके इसके ऊपर डाल देना, कोई टूटेगा कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं। अगेन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी और फिर उसी तरह से जब 3 से 4 मिनट ये कवर करके पक जाएगा तब मैं इसे दोबारा 2 मिनट के लिए खुला रख दूंगी ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जा सके, ये थोड़ी सी शेप रिटेन कर ले और नीचे जबरदस्त सा बारबेक्यू का कलर आ जाए इसके। तो अब 2 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए। अब मैं इस तरह सिंपल सी एक नाइफ और एक स्पून ले लूंगी और इस तरह से मैं इसके पीसेस काट लूंगी और बिल्कुल इसे जो अदाना कबाब की शक्ल होती है बिल्कुल इसकी वो शेप आ जाएगी। यू आपने काट लेना है। ये देखिए बहुत ही मजे के, आपने कोई सीख कोई अंगीठी यूज नहीं की और आपके अल्हम्दुलिल्लाह इतने जबरदस्त फ्लेवरफुल कबाब आपके घर पे सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 पैन को यूज करते हुए आपने बना लिया। देखिए कितना जबरदस्त कलर आ गया। चाहे तो आप थोड़ा सा और कलर भी इसे दे सकते हैं। कलर टोटल आपके ऊपर है, आप कबाबों को जितना डार्क या लाइट रखना चाहते हैं आप उस तरह से रख दीजिए। तो अब मैं आपको इसको सर्विंग का अपना जो रिवायती तरीका है उसके तरह से आपको बताऊंगी कैसे करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी वेजीज मुझे सॉटे करनी है। उसी सेम फ्राई पैन को लेना, चाहे तो थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए वरना फ्राई पैन पहले से ही ग्रीस होता ही है। अगर आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है तो मत डालिएगा। ये मैंने लिए है कुछ अदद छोटे साइज के टमाटर, 1 अदद प्याज मैंने काट ली है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और तेज आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई करना है तेज आंच पर। ये जो जला जला इफेक्ट इसके ऊपर आता है, इसका फ्लेवर और अंदर से जो इन सब्जियों की सॉफ्टनेस है वो इन कबाबों को बेहद कंप्लीमेंट करती है। लास्ट में थोड़ा सा मैं डाल दूंगी नमक और आखिरी टाइम इनको सॉटे करूंगी और जस्ट राइट अवे जब आपने सर्व करना हो तभी आपने वेजिस को करना है वरना फिर वो सॉगी हो जाती है। अब साइडों पर मैं डाल दूंगी इसके
यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल वेजीज के साथ रिवायती तरीके से सर्व कर दिया इसे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक दीजिए।